तो इसमें 16 प्रतियोगिताएं हैं। आप स्लाइड्स देखते जाएंगे तो इजी आपको भी वहाँ पर समझ में आता जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन भी चल रहा है। तो इसका उद्देश्य है कि हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के आधार पर भाई बहनों का उमंग उत्साह बढ़े, और हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में, जैसा आशा दीदी ने हमें बताया, तो इसमें जो भी हमारी विशेषताएं हैं, हमें लगता है यूज़ नहीं हो रही या हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ये आज एक माध्यम है जिस पे सब कोई कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब जो 16 की 16 प्रतियोगिताएं हैं उसमें कितनी भी बार आप भाग ले सकते हैं अलग अलग प्रकार से। दूसरा, उनकी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करना, और तीसरा, विशेषताओं व कलाओं को ईश्वरीय यज्ञ सेवा में लगाना। मतलब जो आपका इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा उसको सिर्फ ORC या सिर्फ दिल्ली ही यूज़ नहीं करेगा, ऑल ओवर इंडिया में ये हमारे जो भी अच्छे लिखत या जो भी जाएगा वो सारे यज्ञ में ये यूज़ होगा। इस तरह से ये प्रोग्राम को प्लान किया गया है। अब आप देखेंगे भारत के BK भाई बहनों के लिए खास है, अगर इसमें कोई भाषा है तो वो हिंदी और इंग्लिश रखी गई है। माध्यम सिर्फ ऑनलाइन के द्वारा ही आप, इसका पोर्टल बना हुआ है, उसमें आप prabhuratna.com, इसमें एक भी अगर स्पेलिंग थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो वो वेबसाइट पे खुलेगा नहीं। आज हमने ये सब ट्राई किया है, तो वो एक छोटा सा है prabhuratna.com, उस पर आप जाएंगे तो आपको सारी मिल जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे। अब करना क्या है इसमें, ये है क्या प्रोजेक्ट, ये एक बार बाद में बताते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें कैटेगरीज हैं। अब क्या कैटेगरीज हैं, कैसे जाना है, आपको हर एक प्रतियोगिता में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अब हम चलते हैं कि जो हमारे इंटरेस्ट का क्षेत्र है, मानो किसी को ज्ञान में है, किसी को योग में है, किसी को धारणा में है और किसी को सेवा में है, तो उस पर देखते हैं आगे कि रूल्स और क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। नेक्स्ट, अब पहला है सेवार्थ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप सेवार्थ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम यूज़ करते हैं, हम तो करते भी हैं और यहाँ पर हम सब देखते भी हैं, और जो भाई बहनें सुन रहे हैं कहीं ना कहीं सेंटर पे आप सभी बनाते भी हैं। पर अब ईश्वरीय सेवा से संबंधित किसी भी विषय पर एक नवीन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, और वो प्रेजेंटेशन 1 घंटे की होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन आया था कि टॉपिक कुछ दे दे, तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आपको कोई भी टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन बनाओ और उसको ऑनलाइन उस वेबसाइट पे डालना है। सिंपल, सब कुछ ऑनलाइन चलना है, पेपर वर्क पे कुछ भी नहीं है। आप पेपर दे भी देंगे, अगर आपने व्हाट्सएप भी कर दिया तो भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा, सब कुछ उस पे जाना है। ये 1 घंटे की प्रेजेंटेशन हमें बनानी है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करे। दूसरी प्रतियोगिता है ईश्वरीय सेवा में सुधार हेतु सुझाव। हम ब्राह्मण भाई बहनों के जब हम सेंटर पे होते हैं, यज्ञ में और जाते हैं, मधुबन जाते हैं या और जगह जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम बड़ों को कुछ सुझाव दे दें या कोई सजेशन हमारे मन में है हम उसको दे दें। लेकिन इसका एक तरीका है जो हमको भी आज बताया कि सिर्फ एक शब्द में नहीं, 300 वर्ड में, 300 वर्ड्स में आपको वो सुझाव उस पे डालना है। जो पोर्टल है जो आपको दे रहे हैं prabhuratna.com पे आप जाएंगे और वहाँ पर सजेशन बॉक्स है, सुझाव के लिए 2nd नंबर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको डालना है। तो ये हम सब कर सकते हैं, डिटेल में आप डालें और फिर आगे बताते हैं कि कैसे ये हमारे पास सुझाव आपके आ जाएंगे और कैसे ये सब ठीक होगा। तो ये एक है। तीसरा है प्रदर्शनी समझाना। अब इसमें प्रदर्शनी समझाना, ये हिंदी में लिखा है 5 मिनट में कोई भी एक चित्र समझाना है। तो मानो मैं सपोज एक आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर मैं आर्ट गैलरी में गई, मैंने कोई चित्र पे खड़ी हुई, तो वो मुझे करना है, मैं किसी को समझा रही हूँ। उस टाइम आप या आप पर्सनली जाते हैं वहाँ पे, आप कैसा समझा रहे हैं 5 मिनट का आपको वो समझा के वीडियो बना के उसके ऊपर डालनी है। पर उसमें समझाने में 5 मिनट में कीवर्ड्स होने चाहिए। मानो आत्मा का है, आत्मा की शक्तियाँ,
आत्मा क्या है, आत्मा का स्थान क्या है, एक एग्जाम्पल जो सब जगह फेमस है, ड्राइवर का और कार का। ऐसे अलग तरीके से हमको 5 मिनट उसको समझाना है और उस 5 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए। आप जब किसी को समझाएं तो उस समय पर आप दूसरे किसी को बोल दें कि वो आपकी वीडियो ले ले और उसको फिर उसमें पोस्ट कर दे। करना आपको है खुद, ये किसी से करवा सकते हैं लेकिन जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें खुद को पार्टिसिपेट करना है। ये खास उन्होंने हमें, जिससे हमने भी सीखा, उन्होंने हमें ये खास बताया है। चौथी है ज्ञान का वैज्ञानिक तरह से स्पष्टीकरण होता है। वो कैसे कर सकते हैं, इसमें भी अलग अलग सबकी अपनी राय होती है, अपने सुझाव होते हैं या अपनी थिंकिंग होती है, उसको हम यहाँ पर डाल सकते हैं। चौथा मेडिटेशन कमेंट्री। अब इसमें सिंपल सी उन्होंने चीज़ बताई थी कि नॉन बीके या संपर्क में युवाओं के लिए, नॉन बीके जो हैं या संपर्क में जो भी हमारे युवा भाई बहनें हैं, उनके लिए राजयोग मेडिटेशन पर एक छोटी सी कमेंट्री आपको बनानी है। छोटी सी कमेंट्री खुद बनानी है, खुद बना के आपको उस पर पोस्ट कर देनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अगर ये जो अभी मैंने 5 आपके सामने रखे, 5 में आपको लगता है कि हमें रोज ही कुछ ना कुछ बनाना है, कुछ ना कुछ डालना है, तो आप रोज डाल सकते हैं। वो जजमेंट होगा और उसके बाद आपके पास रिजल्ट उसका आएगा ही आएगा। और फिर छठा है वैल्यू गेम्स हैं, दिव्य गुणों पर आधारित खेल का विकास करना जो दिव्य गुणों को उजागर करे। तो इसको डिटेल में अगर आप जाएंगे, आप उस वाली वेबसाइट पे जाएं, prabhuratna.com पे जाएंगे, उस पे आपको डिटेल में इसकी जानकारी सारी मिल जाएगी। किस वैल्यू गेम को आपको चूज करना है और कैसे उसको करना है और औरों से करवाना है। इसमें भी हर चीज खुद के लिए है। जो भी गेम आप खेल रहे हैं आपको खेलना है और उसको डाल देना है। 7वां है युवाओं के लिए योग शिविर। इसको थोड़ा समझना है डिटेल में। योग शिविर उन्होंने जो प्लान बनाया है वो 3 डेज का, आत्मा, परमात्मा और टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, योग शिविर के जो मेन 3 चैप्टर्स हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि नॉन बी के युवाओं के लिए मेडिटेशन पाठ्यक्रम बनाना, कि किस तरह से हम उनको समझाएं। एटलीस्ट 45 मिनट का एक सेशन आपको बनाना है, 45 मिनट का एक सेशन। तो एक सेशन 45 मिनट का आत्मा का, दूसरा परमात्मा का 45 मिनट और तीसरा टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हाँ, मतलब 45 एक प्लस 45 प्लस 45। तो उन्होंने कहा कम से कम 3 घंटे का आपको उस पर पोस्ट करना है। चाहे आप अलग अलग पोस्ट करें, चाहे आप कैसे भी करें, पर सब कुछ ऑनलाइन आपको उसमें डालना है। 8वां है ईश्वरीय गीत। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको गीत लिखना है, गीत गाना है और गीत आगे आपको गीत गाना बनाना है। अगर इसमें वो कहते हैं आप गीत बनवा रहे हैं, आप किसी से बनवा लीजिए, लेकिन गाना आपको है। अगर कंपोज करवाना है वो करवा लीजिए, अगर आप लिखवाना किसी और से हो सकता है, लेकिन गीत गाना आपको है। और अगर आपको दोबारा इसमें पार्टिसिपेट करना है, एक बार आपने गा दिया तो वो दोबारा गीत वही वाला नहीं होगा, दूसरा गीत आप उसमें गाएंगे। 9th है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों के समाधान प्रदान कर सकते हैं और सेवा सामग्री शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ इसमें और डिटेल में जानकारी चाहिए सड़क सुरक्षा के लिए क्या क्या उस पे ऑप्शंस हैं, तो वो ऑप्शन आपको, जैसे आप देखें कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसे हम तो सिर्फ बता रहे हैं, आप स्क्रीन पे जाएंगे तो सब चीज़ें डिस्प्ले में है, कहीं पे भी कहीं कंफ्यूजन नहीं है। आप उस पोर्टल पे गए और इसमें आपको लगा कि मुझे सड़क सुरक्षा वाला ही लेना है, उसमें क्लिक किया तो आपको सारी चीज़ें नीचे दिखाई देंगी। 10वां है ईश्वरीय सौगात। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम भाई बहनें हैं, हमको लगता है सेंटर पे ये सौगात इकोनॉमिकल भी अच्छी है और सबके यूज़ की है, तो वो सौगात आपको अपने हाथ से बनानी है या बनवा देते हैं। तो बनवाने के बाद या खुद बनाने के बाद उसको अमाउंट के साथ पोस्ट करना है कि इतने की पर पीस की ये सौगात बन सकती है। तो उसमें से वो चूज करके हमें ये पूरे यज्ञ को इसमें देखा जाएगा कि शायद बहुत सारे आइडियाज हमारे पास हैं, हम उसमें डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। समझ में आया ईश्वरीय सौगात वाला भी। 11वां है कुछ नवीनता। अब इसमें एआई इंटेलिजेंसी आजकल बहुत चल रहा है। एआई से काफ़ी चीज़ें अगर आप देखें तो आज के टाइम में पूरे ही 2-3 महीने के अंदर अंदर सारी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस हो या हमारे ईमेलर्स हो, जो भी हो, सारा एआई पे चल रहा है। तो
जब आज मीटिंग हो रही थी उन्होंने यही कहा कि एआई जो कर रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन भी रहे हैं या यहाँ पे सुन रहे हैं, एआई से हम यज्ञ में किन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं वो आपको सोचना है। उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग, उन ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर एआई के टूल में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से भी कुछ एक बन के हम सबको मिल सकता है। 12वां है अग्नि रहित खाना पकाना। अग्नि रहित खाना पकाना, उसमें आग, हीटर, माइक्रोवेव, सोलार कुकर का उपयोग किए बिना व्यंजन बनाना। तो वो आप सोच सकते हैं कि क्या हम व्यंजन ऐसा बनाएं जिसमें आग रहित हम उसका उपयोग करके उसको बनाएं। इसकी डिटेल में आप जानकारी वहाँ ले लेंगे। प्रक्रिया में सुधार, इसमें है ये प्रक्रिया में सुधार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई। बीके सेवा केंद्र पर एक एग्जाम्पल दिया। हम जब सेंटर पे जाते हैं तो 150 भाई बहनें होते हैं भोग के टाइम पर, या संडे के दिन, या जन्माष्टमी के दिन, राखी के दिन उन्होंने कहा। तो उसमें क्या होता है, 150 चप्पल बाहर होती हैं, मतलब 150 भाई बहनें अंदर हैं तो 300 चप्पल बाहर होती हैं। तो ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए कि वो चप्पलें दिखाई ना दें जब सेंटर के अंदर हम जाएं। ऐसा कुछ एक रूम बनाएं जिसमें रख दें, मतलब एक तरह से एक सुधार का जस्ट एक एग्जाम्पल उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हमारे सेंटर्स के सुधार हो सकते हैं या उनमें कोई नई चीज़ निकल के आ सकती है। और इसमें जिस सेंटर ने कुछ किया है ऐसा, वो ऑलरेडी उसमें पोस्ट कर देंगे तो वो हो सकता है। एक ने बताया बहुत सुंदर कि लिफ्ट बनाई है लेकिन विदाउट प्रॉपर ऐसे लिफ्ट नहीं है, वो जस्ट सामान ऊपर से नीचे फ्लोर्स होते हैं। कभी कोई बड़ी दीदी है नीचे नहीं जा सकते या ऊपर नहीं जा सकते तो पीछे से लिफ्ट का सिस्टम होता है जिससे वो जाएं। तो उन्होंने जयपुर का बहुत सुंदर इसमें एग्जाम्पल दिया था। ऐसे जिनके बने हुए हैं, सुझाव हैं, वो फोटो सहित उसमें अपलोड करें, डालें, तो फिर उसको जो जजेस रहेंगे वो चेक करेंगे। 14th है 4 सब्जेक्ट्स में हम कैसे भाई बहनों की पालना कर सकते हैं। और ये मोस्टली सभी जो सेंटर्स हैं वो करते ही हैं। कभी एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे आशा दीदी हमारे साथ ORC में हमारा एग्ज़ाम भी होता है, बीच बीच में एग्ज़ाम्स होते हैं। कभी योग के लिए हमें प्रेरित किया जाता है, कभी सेवा के लिए हमें अलग से बेहद सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। इस हिसाब से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में अगर आपने कोई एग्ज़ाम्स बनाए, कुछ प्रदर्शनी के ऐसे एग्ज़ाम्स बनाए जिससे भाई बहनों में बहुत नवीनता आई हो और उससे बहुत अच्छा लगा हो, नए साल पे, राखी पे, कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जिन सेंटर्स ने अब तक किया है वो उसको उसमें prabhuratna.com पे इस वाले 14 वाले पॉइंट पे जाके डाल सकते हैं। या आपके मन में कुछ और नया आ रहा है कि ऐसा करें, जैसे अभी हमारी पहेलियां बन रही हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी। तो इससे कितनी सेवा हो रही है, अलग अलग कितने स्थानों पे उसको सुना जाता है। तो हम ऐसी चीज़ें डालें जिससे ज्ञान, योग, सेवा, धारणा पर सब बीके भाई बहनों का उमंग उत्साह बढ़ता रहे। 15th है 3 घंटा एक रस योग। ये बहुत अच्छा है। जो 3 घंटा, अगर एक रस योग में आपको 3 घंटा एक ही आसन में, एक ही स्थिति में बैठना है और ये लाइव आपको बैठना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, मानो आपने 15 नंबर पे क्लिक किया तो वहाँ पर वो आपको अपने आप ही बताएंगे कि ये टाइम है आपका, ठीक है। 3 जजेस आपको जज करेंगे जब आप ऑनलाइन बैठे हुए होंगे। 3 घंटा आपको योग में बैठना है। ये सबके लिए बहुत इजी है, लेकिन ना पानी के लिए बीच में उठना है, ना किसी चीज़ के लिए कहीं जाना है। 3 घंटा एक ही स्थान पे बैठना है और ऑनलाइन ये चलेगा। 3 जजेस आपको जज करेंगे और उसके बाद आपको मार्किंग मिलेगी। ये भी कितनी बार भी आप कर सकते हैं, कितनी बार भी इसको आप 2 महीने में 3-3 घंटे के कितनी बार भी योग कर सकते हैं। ये इंडिविजुअली खुद करना है। लास्ट है योग का मूल्यांकन। अब योग का मूल्यांकन, जैसा दीदी ने योग से ही शुरू किया आज, आशा दीदी ने, तो योग में अगर हम बैठ रहे हैं तो हमारा स्केल बढ़ रहा है, ये हमें खुद पता चलता है। तो कैसे बढ़ रहा है, क्या मूल्यांकन है, उसको आपको खुद जज करके, महसूस करके उसमें लिखना है। इसका भी जज हो, इसके लिए भी जजेस रहेंगे जो जज करेंगे। और दूसरा, इसमें दूसरे का भी जज करके आपको बताना है कि कैसे वो करते हैं। इसकी अधिक जानकारी आपको इस वाले prabhuratna.com पे सारा का सारा आपको अवेलेबल रहेगा। अब लास्ट है, ये 16 प्रतियोगिताएं हैं। इसमें आप
जब आप क्लिक करेंगे, उन्होंने ये बताया दीदी, अपने आप उनको फ़ोन जाएगा कि आपने इसमें क्लिक किया है, हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। वो हेल्प करेंगे, आपके जजेस जो भी होंगे वो आपको जज करके उनके नंबर्स ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहेंगे। तो ये सारा ऑनलाइन है, इसमें आपने फिजिकल हमें कुछ कहा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो भी करेंगे ऑनलाइन डालेंगे। और मधुबन में फिर बड़ों के द्वारा, दादी जी के द्वारा, हमें ये आप देख रहे हैं कि हमें प्राइजेस मिलेंगे। प्राइजेस भी फिक्स हैं, 3 प्राइजेस मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे वो भी आप स्लाइड में सब कुछ देख सकते हैं। पेश किए हुए हुनर का मूल्यांकन, हर प्रतियोगिता का मूल्यांकन 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का होगा। 3 जजेस द्वारा हर प्रतिभागी का मूल्यांकन किया जाएगा। 3 जजेस होंगे, 1 2 3, तीनों के ही रेटिंग्स मिलेंगे और उससे आगे हमें बताया जाएगा। और पुरस्कार और जो हमें मिलेगा वो आप देख रहे हैं। फर्स्ट प्राइज एक कुछ और एक आइटम है, सेकंड में हमको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और तीसरे में जो सौगात आपने यहाँ पर बताई, जिसको हमने बताया आपको 10वें पॉइंट पे, उस सौगात जो भी सबसे बेस्ट होगी यज्ञ के लिए, वो सौगात तीसरे नंबर पे पैक करके हमें दी जाएगी। तो इस तरीके से कुल 3 × 16 = 48 प्रतिभागी को पुरस्कार मिलेगा। ये कैलकुलेशन उनकी है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा भी हम, मतलब अगर अच्छा निकला तो हम एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो सारा आपको पता चल जाएगा। इसमें 3 प्रकार से, मतलब आशा दीदी ने जोन के लेवल पे और आज देखे तो मीटिंग में भी बताया, और इस तरह से पब्लिसिटी इसकी होगी। और 15 अगस्त से ये शुरू होगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा। नवंबर में प्राइजेस और मतलब हमारे जो भी प्रतिभागी जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो विनर्स होगा उनका बताया जाएगा। सेवा केंद्र स्तर पर जानकारी दिलाना, और 15 अगस्त से ये शुरुआत होगा। नेक्स्ट, 1 से 7 अगस्त के बीच में एक जूम मीटिंग भी इसके लिए ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी, लेकिन वो जैसे पता चलेगा हम आपको भी बता देंगे जिनको ज्वाइन करना होगा। और ये चीज़ है क्योंकि दीदी अभी आईटी विंग के चेयरपर्सन हैं, तो उन्होंने ये खास बोला कि ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ब्रह्मा कुमारीज की ऑफिशियल वेबसाइट BK1, इसमें जो नीचे आप देख रहे हैं BK बेस्ट प्रैक्टिस, जिसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी चूज होने के बाद वो यहाँ पर आ जाएगी। तो पूरे ऑफिशियली हम उसको किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वो चीज़ें हैं। ये जो हमारे मुकुल भाई हैं उन्होंने कैसे बड़ों से सारी इस चीज़ के लिए स्वीकृति ली और परमिशन ली, आशीर्वाद लिए। उन्होंने जिस तरह से बताया, हम तो उसको ब्लेसिंग्स के रूप में मानते हैं कि बड़ों की ब्लेसिंग्स ली, और इस तरह से ये प्रोजेक्ट पूरा चलेगा 2 महीने का। तो ये है सपोर्ट नीडेड फ्रॉम सेंटर्स। ये सेंटर्स जो भी सुन रहे हैं आज कि ये सपोर्ट इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं वो आपको अपने आप कॉल कर लेंगे। उनको थोड़ा सा सेंटर के थ्रू ये सपोर्ट देना होगा। और बहुत सारे सोशल मीडिया हैं क्योंकि दीदी आईटी में ही हैं पूरे, और उन्होंने बताया कि कनेक्ट विद अस ऑन सोशल मीडिया। आप देखिए कितनी सारी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम, इस प्रकार से सारा ये 2 महीने का पूरा चैनल चलेगा। तो ये प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट है जिसमें हमें पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए। तो थैंक यू दीदी।